आज हम 4 बजे नाथ की शरण में आए हैं। पूर्व में सोमवार के दिन हमने भीमगंज चौकी से बड़ा मंदिर 4 बजे जी की शरण में जाकर के ज्ञापन दिया और भगवान से अरदास करी कि महापौर आयुक्त जो साझेदारी के रूप में भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि मिले। लेकिन उनको सद्बुद्धि तो नहीं मिली, उनको कुबुद्धि जरूर मिल गई। महापौर ने एक प्रेस मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि वो कह रहे हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति हो रही है। आप अगर सच्चे हैं, दूध के दूल्हे हैं, तो बुलाइए आंदोलन करने वाले को, बुलाइए हमारे नेता प्रतिपक्ष को, बिठाइए आमने सामने जनता के बीच में बैठ के बात कीजिए कि 69 के कितने पट्टे बने और कितने पट्टे की फाइल नगर निगम के अंदर मौजूद है, कितनी फाइलें घूम चुकी है और कितने की FIR दर्ज हो चुकी है। किसी बात के ऊपर बोलने का इनके पास समाधान नहीं है। हमारे नेता प्रतिपक्ष बार बार मांग करते रहे, शिवराज भीलवाड़ा के अंदर बहुत नगर निगम के द्वारा जो डाली जा रही है, घटिया क्वालिटी की डाली जा रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अधिकारी महोदय और जनप्रतिनिधि महोदय मुंह में और कान के अंदर दही जमा करके बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष की बार बार आह्वान के बावजूद भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि भगवान 4 बजे नाथ ही इनका सद्बुद्धि दे सकते हैं, क्योंकि सरकार इनकी है, प्रशासन इनका है। हमने चीफ सेक्रेटरी को ज्ञापन देके देख लिया, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देख लिया, आयुक्त महोदय को ज्ञापन देख लिया। कृष्णा नगर का पट्टा जो दुर्गा देवी ने दिया था, हेमाराम चौधरी और वर्तमान महापौर ने दोनों ने मिलकर के उसको लिपापोती करने का प्रयास किया है। भगवान 4 बजे नाथ इनको पल सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के महापौर हैं, हमें बड़ा खेद है कि इतना भ्रष्ट और गलत तरीके से काम हो रहा है। भगवान 4 बजे नाथ ही सुधारेगा, उन्हीं की शरण में हम आए हैं। बोलो जी, बताइए। नगर निगम में हो रहे व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में प्रथम चरण के अंदर हमने 4 बजे बड़ा मंदिर पे दिया था, मिसाल जुलूस निकाला था। आज ये दूधाधारी मंदिर यहाँ पे मिसाल जुलूस निकाल कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको सद्बुद्धि दें ताकि भीलवाड़ा का भला हो सके। इसी क्रम के अंतर्गत हम माननीय आयुक्त महोदय, माननीय महापौर महोदय से हम मांग करते हैं, पट्टों के मुद्दे जो 800 उजूरदारी निकली थी उसमें से आपने कितने पट्टे दिए हैं, तो गरीब जनता को पट्टे आप क्यों नहीं दे रहे हैं। और इसी क्रम में आप ऑटो टिपर के संबंध में, ऑटो टिपर आप पर कितने दिन पर कहीं दिल्ली जाता है, कहीं जाता ही नहीं है। आप इसकी हमें जनता को बताएं, भीलवाड़ा की जनता को, कि प्रतिदिन ऑटो टिपर आना चाहिए, उसके साथ कौन एक सहयोगी रहता है। आपने सब चीज़ें ले रखी, तो आप जनता को खुलेआम बताइए। और सीवरेज का मुद्दा है, सीवरेज के अंदर आप बताइए, हम कागज मांग रहे हैं, हमारे को दे नहीं रहे अभी। आप बताइए कि सीवरेज कैसे डालनी चाहिए, जो डली है पुरानी सीवरेज या जो भी है उसके अंतर्गत। आप कहीं भी देखो, आए दिन आप देखते होंगे कि वो मेन होल खुले हुए हैं, ये पानी निकालते हुए नजर दिखाई देते हैं। तो ये जनता के, आम जनता के लिए बड़ा दुख का विषय है। ये सीवरेज नहीं डलकर भीलवाड़ा की जनता को ठगा गया है। इसीलिए हमने किसी क्रम में मांग की थी, बोर्ड मीटिंग में भी मुद्दा उठा था कि इसकी जांच कराई जाए। तो अपने महापौर महोदय ने कहा कि भाई कि इसकी जांच हमने वहाँ भेज दी, लेकिन वो जांच रिपोर्ट आप प्रकाशित तो करें। वहाँ से क्या ही माननीय सीएम हाउस से क्या ही जांच रिपोर्ट आप बताइए जनता को, क्या इसको प्रकाशित करें। आपको देवे, हमारे को देवे एक कॉपी। वो कह रहे हैं कि सब जांच हो गई, सब हो गया, तो आप बताइए हमें। हमारी यही मांग है। इसी क्रम में निरंतर हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या मामला है? महापौर का वार्ड होते हुए भी इस वार्ड की ऐसी दुर्दशा है कि जितने वार्ड हैं उन सब वार्डों में सबसे खराब स्थिति रोडों की, नालियों की, सीवरेज की। आमलियों की बारी चौक के अंदर इतना पानी बहता है, कोई संभालने वाला नहीं, पानी का बिल्कुल कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। 10 बार उनको बता चुके हैं। इस रोड पे 1.5 फीट के खड्डे हो रहे हैं। मालीखेड़े की रोड पे जाओ, कलकीपुरा की रोड पे जाओ, नेहरू रोड की तरफ जाओ, चारों तरफ तहस नहस हो रखी है रोडों की, और चारों तरफ पानी इतना व्यर्थ बह रहा है कि जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत दुर्दशा हो रही है। यही कहना है कि सभापति जी को गोपाल जी महाराज सद्बुद्धि दे और इस वार्ड का उद्धार करे ताकि आम नागरिकों को सुविधाएं हो। वार्ड नंबर 46 राकेश जी पाठक का वार्ड है। महापौर होने के बावजूद हमारे गलियों में इतने खड्डे हो रहे हैं, 2-2 फीट पानी भरता, घरों में पानी चला जाता, बारिश के टाइम पे खंबे में करंट आता। कितनी बार हमने कहा उनको रोड के लिए, अभी तक वो समस्या हल नहीं हुई। मालियों को नोरे के पास ऐसे बहुत सारे रोड है जहाँ टूटे हुए हैं, जहाँ पर जरूरत नहीं है वहाँ रोड बना देते हैं, जहाँ पर जरूरत है वहाँ रोड नहीं बनाए जाते हैं। बहुत सारी नालियाँ भरी हुई है, उनको कहते हैं लेकिन उनकी सफाई नहीं होती है टाइम पर। हरिजन बार बार परेशान करते हैं
उनको कहते हैं फिर भी मलबा नहीं हटाते हैं। हमारी मांग है आम जनता की तरफ से महापौर से जल्दी समस्या का हल किया जाए। बंसीलाल माली, वार्ड नंबर 46। मैं वार्ड पार्षद प्रत्याशी हूँ 47 वार्ड से, जो कांग्रेस से लड़ा हूँ। महापौर जो इस वार्ड से जीत के आज जिस मुकाम पे पहुंचे वो इसी वार्ड की देन है, इसी वार्ड की जनता की देन है। उनके वोटों से जीत के वो वहां पहुंचे। लेकिन आज इस वार्ड की जनता जो उनके पास जा जाके उनकी चप्पलें घिस गई है, लेकिन अभी तक उनके कोई काम नहीं हुआ। जैसे मानो आप नाडी मोहल्ला में 30 से 40 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में पानी पहुंचता ही नहीं है। ये उनका ज्वलंत समस्या है, जिसके लिए उनके पास कम से कम भी 10-15 बार वो लोग जा चुके हैं, उसका निराकरण उन्होंने नहीं किया। सराफा बाजार, नागौरी मोहल्ला, जिसके अंदर सड़क बनी हुई है, उस सड़क के ऊपर पाइप निकल रहा है, उस पाइप से स्लिप होके कम से कम भी 10 आदमियों के हाथ पैर टूट चुके हैं। उनके इलाज का खर्चा जो उन्होंने खुद नहीं भुगता है, कोई गरीब है कोई नहीं है। लेकिन महापौर साहब के कानों पे मतलब कि सुनाई आवाज नहीं जा रही उनके पास में, वो जा जाके थके। आज महापौर को बने हुए आज लमसम 4 साल हो गए। इन 4 साल के अंदर इस पूरे वार्ड के अंदर उन्होंने ना सड़क निर्माण करवाया, ना नालियां सही करवाई, ना पानी की व्यवस्थाएं हैं जो वो प्रॉपर करवाई। और जो करवाया वो यह है कि आमलियों की बाड़ी के अंदर एंटी लॉक टाइल्स लगवाई है, जिनकी वहां कोई जरूरत नहीं थी। इसकी उस जो एकदम सही जगह थी उसको उन्होंने पूरी तरह से खराब कर दिया, क्योंकि वो टाइल्स लगने से चिकनाट रहती है, पानी के अंदर स्लिपिंग आती है, गाड़ियां स्लिप होती है, लोगों का सारा नुकसान होता है। तो कुल मिला के इन 5 सालों के 4 सालों के दरमियान जो कार्यकाल अभी तक महापौर साहब ने किया है, इस वार्ड की जनता उसके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है और समस्याओं से जूझ रही है। भगवान चार भुजानाथ उनको सद्बुद्धि दे और वो इस वार्ड की जनता के लिए सोचे, जिन्होंने उनको वोट दे के इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।